एक छोटे से गांव में हरियाली से घिरे खेत, बहती नदियां और मीठी हवा में बसी खुशियां थीं। इसी गांव में अनमोल नाम का एक मासूम और मेहनती लड़का रहता था। अनमोल गरीब था, लेकिन उसका दिल दया और सच्चाई से भरा हुआ था। वह अपनी माँ और छोटी बहन के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। हर सुबह अनमोल सूर्योदय होते ही उठता, खेतों में काम करने जाता, पशुओं की देखभाल करता और गांव के छोटे मोटे कार्य करके अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करता था। गांव में हर दिन एक नई उमंग होती। किसान खेतों में हल चलाते, बच्चे स्कूल की ओर जाते और बूढ़े लोग पेड़ों के नीचे बैठकर मीठी यादों में खो जाते। इसी बीच अनमोल के जीवन में एक अनोखी घटना घटी। एक दिन जब वह जंगल के पास से लौट रहा था, उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी, एक सुनहरी चमक बिखेरता हुआ उसके सामने आया। बूढ़े आदमी ने अनमोल को मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें यह जादुई पेंसिल देता हूं। यह कोई साधारण पेंसिल नहीं है। इससे जो भी तुम चित्र बनाओगे वह असलियत में बदल जाएगा। पर याद रखना, इसका इस्तेमाल केवल उन लोगों की मदद के लिए करना जो सच्चे दिल से जरूरतमंद हैं। उन शब्दों के साथ बूढ़ा आदमी गायब हो गया। अनमोल को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने धीरे धीरे उस पेंसिल को संभालते हुए अपने घर की ओर रुख किया। घर पहुंचते ही उसने पेंसिल की ताकत का प्रयोग करते हुए सबसे पहले अपनी माँ और बहन की मुस्कान लौटाने के लिए एक स्वादिष्ट भोजन का चित्र बनाया। जैसे ही उसने चित्र पूरा किया, रंग बिरंगे व्यंजन उस आंगन में प्रकट हो गए। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और बहन ने उत्साह से कहा, भाई, अब हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। समय के साथ अनमोल ने अपनी जादुई पेंसिल का इस्तेमाल गांव के लोगों की मदद करने में करना शुरू कर दिया। वह गरीबों के लिए घर बनाता, बीमारों के लिए दवाइयाँ बनाता और जरूरतमंद बच्चों के लिए खिलौने बना देता। गांव में सबको उसकी मदद से नई उम्मीद और खुशी मिल गई। लेकिन गांव के धनी जमींदार रघुवीर सिंह को इस बात की जानकारी मिल गई कि अनमोल के पास एक अद्भुत शक्ति है। रघुवीर सिंह स्वार्थी और लालची था। उसने सोचा कि अगर वह इस पेंसिल पर नियंत्रण पा ले तो वह अपने स्वार्थ के लिए उसका इस्तेमाल कर सकता है। एक दिन उसने अनमोल के पास आकर धमकाते हुए कहा, अनमोल, मुझे यह पेंसिल दे दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे घर को नष्ट कर दूंगा और तुम्हें गांव से बाहर करवा दूंगा। अनमोल का मन भय से कांप उठा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे याद आया कि बूढ़े आदमी ने पेंसिल का इस्तेमाल केवल सच्चे दिल वालों की मदद के लिए करने की शर्त रखी थी। उसने ठान लिया कि वह इस पेंसिल को कभी भी स्वार्थी हाथों में नहीं जाने देगा। उस रात अनमोल ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए एक योजना बनाई। अगले दिन जब रघुवीर सिंह के गुस्से का आलम था, अनमोल ने अपनी पेंसिल लेकर एक विशाल दयालु शेर का चित्र बनाया। जैसे ही चित्र पूरा हुआ, आकाश से एक तेज रोशनी हुई और वह शेर जीवंत रूप में प्रकट हो गया। शेर की गरज सुनकर रघुवीर सिंह कांप उठा। शेर ने उस स्वार्थी जमींदार को डांटते हुए गांव के बाहर धकेल दिया। रघुवीर सिंह डर के मारे भाग गया और उसने फिर कभी गांव में कदम नहीं रखा। इस घटना के बाद गांव में फिर से शांति लौट आई। अनमोल ने अपनी जादुई पेंसिल का इस्तेमाल करते हुए न केवल अपने परिवार की बल्कि संपूर्ण गांव की भलाई की। लोगों ने उसकी नेकदिलता का सम्मान किया और उसकी कहानियां चारों ओर फैल गईं। अनमोल की मेहनत, दया और सच्चाई ने यह संदेश दिया कि सच्चे दिल से की गई सेवा से समाज में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हों, अगर हम अपने दिल में दया, ईमानदारी और साहस रखते हैं तो हम हर विपत्ति का सामना कर सकते हैं। स्वार्थी बनकर न केवल खुद का नुकसान होता है, बल्कि दूसरों को भी दुख पहुंचता है। अनमोल की तरह हमें हमेशा निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि यही सच्ची खुशी और सफलता का मार्ग है।